अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अपनी कुछ जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन होता है, किस तरह सॉल्व किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके हैं। इसके अलावा अगर 20 क्वेश्चन देखें तो उसमें आपके पास मीन गिवन है 12, सिग्मा गिवन है 15। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। एरिया आपने फाइंड करना है। एरिया मतलब कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब उसने आपको दिया है फ्रॉम x10 to 13.5। ठीक है। आई थिंक सो आई शुड हैव वन पेपर जिस पे मैं आपको लिख कर बताती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उसने आपको एक पॉइंट दिया है पर्टिकुलर जिस पे आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटीज़। अब ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू 10 है और उससे साथ लिखा हुआ है x10 to 13.5। ठीक हो गया। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स है। अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान पर्टिकुलरली होता कि यहाँ x इज़ इक्वल टू 10 के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाल लें और दूसरा आप निकाल लें x इज़ इक्वल टू 13 पे, तो आप दोनों पे सेपरेटली निकालते। लेकिन अब आपको दिया गया है 2 का ऑप्शन, x इज़ इक्वल टू 10 2 x इज़ इक्वल टू 13.5 पे निकालें। तो ये आपके पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है x 10 से लेके 13.5 तक। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन में आपके पास उसने क्या दिया है कि 11.4 से 14.2 तक निकालें। थर्ड वन क्या दिया है आपको 6 से 18 तक निकालें। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपको जिस वे से मैंने करवा चुकी हूँ। एक दो क्वेश्चंस जिसमें मैंने करवाए हैं, जिसमें आप फाई ऑफ बी और फाई ऑफ ए वाला लगाते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 10, 100 और 25। अच्छा, एक चीज़, जब मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक वेरिएबल आपके पास होता है, आप उसको कहते हैं कि वो वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद म्यू और सिग्मा स्केयर के। ठीक हो गया, सिग्मा स्केयर के इक्वल होता है। अब आपके पास यहाँ पर है इस क्वेश्चन में कि x जो है वो x एक वेरिएबल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद n 100 and 225। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो म्यू है वो आपके पास होता है फर्स्ट वाला म्यू और दूसरे वाला सिग्मा स्केयर। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या चाहिए होता है, एक म्यू चाहिए होता है, दूसरा सिग्मा चाहिए होता है। सिग्मा कैसे आएगा, सिग्मा स्केयर का स्केयर रूट लेंगे, मतलब जो 225 है उसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा। और सिग्मा आपके पास ये आता है ऑलमोस्ट 15। म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालें 92.5 पे, प्रोबेबिलिटी निकालें लेस देन इस पे, ग्रेटर देन पे, दोनों वाली सेम पे, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन एंड अगेन वही सेम स्टेप्स पे ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके सेंड करेंगे, तब मैं फिर बाद में आपको अपने पूरा वो नोट्स का या भेजूँगी जैसे मैंने क्वेश्चंस किए। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग मुझे पहले सेंड करेंगे, देन मैं आप लोगों का अप्रूव करूँगी कि आप लोगों ने अच्छा किया है या नहीं। जहाँ से गलत होगा वहाँ से पॉइंट आउट भी करूँगी और बाकी आपको फिर बाद में दूँगी अपनी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया हुआ, एक तो ये थ्योरम आपका बनता है, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं करवा दूँगी। अभी फ़िलहाल हमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि y है 5x + 10 एंड x बी द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10 एंड वेरिएंस 25। ठीक है। दिया आपको क्या क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आपको दिया है उन्होंने y इज़ इक्वल टू 5x + 10। ठीक हो गया। दूसरा आपको दिया है उसने कि x बी द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10 एंड वेरिएंस 25। और उसने कहा है कि x एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है जिसका मीन उसने 10 दिया है और वेरिएंस दिया है 5। म्यू सिग्मा स्केयर, म्यू आ गया 10 और अगर सिग्मा इसका करेंगे तो वो आ जाएगा 5। ये x का म्यू है, x का सिग्मा है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग y < 54
y इज़ ग्रेटर देन 68 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब जो यहाँ पर बहुत मेजर चीज़ है वो ये है कि आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं y की निकालने के लिए। अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस अगेन करें तो उसमें क्या होता है कि x की ही वेरिएंस और मीन दिया जाता है और x की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम एक सिंगल वेरिएबल पे उसकी निकाल सकते हैं। दूसरा अगर आप बोलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ एक एग्ज़ाम्पल आई कि अगर आपने स्टैट का पेपर तैयार करना है, स्टैट का पेपर आपने अटैम्प्ट करना है, तो क्या आप उसकी जगह मैथ्स की तैयारी करेंगे? नहीं, आप स्टैट की ही तैयारी करेंगे। सो उसके लिए यही एग्जांपल है कि आपके पास x का मीन और वेरिएंस दिया गया है और आपको निकालना y का है। सो हमारे पास y का भी मीन और वेरिएंस होना चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपनी इस इक्वेशन से निकालेंगे मीन और वेरिएंस। सबसे पहले y 5x + 10। ठीक हो गया। अगर हम एक साइड पे इसका मीन लेने के लिए बार लगाएंगे y बार, तो हमें दूसरी साइड पे भी बार लगाना पड़ेगा +10। ठीक हो गया। y बार एज इट इज़ 5, x बार हमारे पास है मीन का, x का मीन है तो वो यहाँ पर 10 + 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 + 10 दैट इज़ 60। y बार, y का मीन आ गया। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए y का वेरिएंस। तो अगर हम वेरिएंस y का एक साइड पे लगा रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी अप्लाई होगा। और ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि वेरिएंस के साथ अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्केयर हो जाता है और वेरिएबल के ऊपर वेरिएंस +0, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस 0। सो वेरिएंस ऑफ y आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास 25 आ गया। वेरिएंस ऑफ x क्या था, वेरिएंस ऑफ x, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस की बात की है 25। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है दैट वुड बी 625। ठीक हो गया। और हमें चाहिए अब सिग्मा ऑफ y, वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 25। अब हमारे पास म्यू ऑफ y आ गया 60 और सिग्मा ऑफ y आ गया 25। अब हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। अगर पहली प्रोबेबिलिटी देखें y इज़ लेस दैन 54, y इज़ लेस दैन 54, क्या करेंगे दोनों साइड्स पे y माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा लेस दैन 25 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा था, तो यहाँ पर तो y है, y भी तो एक वेरिएबल है ना, हमने z के इक्वल करना है। कोई भी वेरिएबल हो उसमें से मीन माइनस डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो वो आपका z के इक्वल होता है। तो ये आपका z हो गया लेस दैन 25 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, दैट इज़ 54। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z इज़ लेस दैन -0.24। और आप माइनस की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है। पहली चीज़ तो लेस दैन के लिए हम फाई ऑफ a लगाएंगे विच इज़ 0.24 और माइनस वाले के लिए हम लगाते हैं 1 माइनस 0.24। 0.24 पे वैल्यू निकालें और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम यहाँ से 68 वाले की भी निकाल सकते हैं और इसकी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अब मीन और वेरिएंस दोनों निकालनी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि उसने हमें दिया क्या है। क्वेश्चन अगेन एंड अगेन क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा उनमें एक स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। अब आपके पास है क्वेश्चन स्कोर्स ऑन अ सर्टेन नोशन वाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100। मीन दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, मतलब म्यू और सिग्मा दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल स्कोर। उसने कहा है कि पहले प्रोबेबिलिटी निकालें कि जब आपका स्टूडेंट जो है 65 से ओवर के स्कोर कर ले। अब आपको उसने यहाँ लेस, ग्रेटर या इक्वल टू का साइन मेंशन नहीं किया, तो आप क्या लेस का मतलब तो अच्छा चले पहले दूसरा पार्ट देखते हैं। लेस का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो लेस देन है 250 से,
ग्रेटर का इन दोनों का साइन क्या हुआ, बिटवीन का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान है। 325 इज़ लेस दैन x लेस दैन 675। और दूसरा ओवर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है बिलो, दूसरा होता है ओवर या अबव। तो ओवर का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना, बिलो का मतलब होता है कम हो जाना। तो ओवर के जहाँ भी आएगा वहाँ पर आपका ग्रेटर का साइन लगेगा, x इज़ ग्रेटर दैन 650। तो आपने क्या करना है, मीन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा थोड़ा सा है, तो अगेन एंड अगेन सेम ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हम उसको डील करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, गिवन द हाइट ऑफ कॉलेज बॉयज़ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने कहा है कॉलेज बॉयज़ की हाइट का डाटा दिया गया है, जिसमें आपके पास मीन है 5, हाइट है, मीन दिया हुआ है हाइट 5 फुट और आई थिंक 2 इंचज़, 2 इंचज़, ठीक है, 2 इंच का डाटा। और उसके बाद आपको दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4 इंचज़, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, सिग्मा दिया गया है 4 इंचज़। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, एंड दैट मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग NCC इज़ 5 feet 4 inches. Find the percentage of boys who would be rejected on the amount of their height. सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को उसने दिया है, उसने आपको मीन और वेरिएंस तो दिया है, और आपको उसने दिया है कि आप निकालें कि मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड थी वो ये थी। अब उसने कहा है कि वुड बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ हाइट। अब जब वो कहता है कि मिनिमम हाइट इतनी रिक्वायर्ड है, जो भी जिस भी प्रोजेक्ट के लिए वो कह रहे हैं, उसे कहा है मिनिमम इतनी हाइट रिक्वायर्ड है, अगर इससे कम हो जाती है तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट किया जाएगा। एक मिनिमम हाइट का मतलब क्या था, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नॉर्मली ये चीज़ बोली जाती है कि फॉर एग्जांपल 5, 3 या 4 फीट तक होनी चाहिए। अगर उससे कम हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो उस बंदे को लेते ही नहीं है। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, कि अब उसके पास मिनिमम हाइट ही इतनी है, अगर वो इससे छोटा होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। छोटा हमेशा छोटे के लिए साइन लगाया जाता है लेस का। तो एक चीज़ यहाँ पर कि आपके पास ना ही जिस पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका एक यूनिट है, और ना ही मीन का ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, 2 यूनिट्स हैं फीट और इंचेस में। अब आप फीट को इंचेस में कर सकते हैं, लेकिन 2 इंचेस को आप फीट पूरे में नहीं कर सकते। तो आपका जो 1 फुट होता है, 1 फीट होता है, वो इक्वल टू होता है 12 इंचेस। कैसी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे यूनिट्स को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। मीन को जब इंच में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा इंचेस में कन्वर्ट, प्लस 2 इंचेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 60 इंचेस प्लस 2, दैट वुड बी 62 इंचेस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दिया हुआ है 4 इंचेस में। अब हमें जिस पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 इंचेस, दिस वुड बी 60 प्लस 4 इंचेस, इट वुड बी 64 इंचेस। अब हमारे पास यूनिट सारे सेम हो गए, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किस तरह होगा, जैसे मिनिमम हाइट होगी तब वो रिजेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, x इज़ लेस दैन, इससे मिनिमम होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेस दैन 64 इंचेस। इसको अगेन सारा उसी तरह सॉल्व करेंगे। एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, मैं वैल्यू आपको बता देती हूँ, 0.69146, ठीक है। एक उसने अगेन चीज़ बोली है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ जो रिजेक्ट हुए हैं। ये बॉयज़ तो आगे जो रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन हमारे पास इसकी परसेंटेज नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी रिजेक्टेड, उनकी परसेंटेज क्या होगी, कि आप इस जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 69.146 परसेंटेज के। इतनी 69% ऐसे बच्चे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। एंड उसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन 24, जिसमें आपको दिया गया है कि आपके पास मीन 69 है
वेरिएंस दिया गया है 9 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आती है। सो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।